नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। पीएम मोदी ने 29 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सामाजिक आयोजनों में भाग लिया। चलिए आज आपको पीएम मोदी के दौरे के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं कि आखिर 29 मई को मोदी ने बिहार दौरे पर क्या कुछ किया। पीएम मोदी ने पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। मोदी ने बिहटा एयरपोर्ट का भी वर्चुअल शिलान्यास किया। आइए आपको जरा डिटेल में बताते हैं बिहटा के एयरपोर्ट के बारे में क्या कुछ खास है। बिहटा एयरपोर्ट पटना के पश्चिम में स्थित है और इसका टर्मिनल भवन 68,000 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो पटना एयरपोर्ट के 65,155 वर्ग मीटर से बड़ा है। ये एयरपोर्ट सालाना 50 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। एयरपोर्ट पर व्यस्त समय में एक साथ 3,000 यात्रियों की व्यवस्था होगी। बिहटा एयरपोर्ट में 64 चेक इन काउंटर, 16 सेल्फ चेक इन कियोस्क, 10 स्वचालित ट्रे रिविटल सिस्टम, 5 एयर ब्रिज, 6 कन्वेयर बेल्ट, मल्टी लेवल पार्किंग जिसमें 1100 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। इस एयरपोर्ट पर बोइंग जैसे बड़े विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग की भी क्षमता होगी। इस एयरपोर्ट से देश विदेश के प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानों की सुविधा होगी। इस परियोजना की कुल लागत 1453 करोड़ है और निर्माण कार्य 2027 तक पूरा हो जाएगा, इस बात की उम्मीद है। एयरपोर्ट के लिए 126 एकड़ लैंड एक्वायर्ड की गई है, जिसमें से 108 एकड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी को रनवे और टर्मिनल भवन के लिए दी गई है, जबकि 18 एकड़ राज्य सरकार द्वारा स्टेट हैंगर के लिए उपयोग की जाएगी। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से बिहार की हवाई संपर्कता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर सूचित होंगे। यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और पटना को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहयोग करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने पटना में 72 मिनट का एक भव्य रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस रोड शो के दौरान राफेल लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल की झलक भी देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम विशेष और प्रभावशाली बन गया। हालांकि पीएम मोदी रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। मोदी गाड़ी के अंदर से ही लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे। रोड शो में हजारों की भीड़ थी। 35 डिग्री टेम्परेचर में लोग हाथ में तिरंगा लिए सड़क किनारे खड़े थे। सुरक्षा के लिए 3,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। स्वागत के लिए 32 जगहों पर मंच बनाए गए थे। बिहार दौरे के बीच मोदी ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बेटे गोविंद की रिंग सेरेमनी में भाग लिया और नवविवाहित जोड़े गोविंद और शांभवी को आशीर्वाद दिया। विजय सिन्हा ने पीएम मोदी के आने पर एक्स पर लिखा, आज का दिन हमारे परिवार के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और भावुक क्षणों में भरा रहा। हमारे पुत्र गोविंद भारद्वाज की रिंग सेरेमनी के शुभ अवसर पर 3 स्टैंड रोड पटना स्थित सरकारी आवास पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्नेहमय आशीर्वाद और उपस्थिति हम सभी कार्यकर्ता के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है। गोविंद और शांभवी को उन्होंने प्रेरणापूर्वक आशीर्वाद दिया और उनके नए जीवन की शुभ शुरुआत के लिए मंगल कामनाएं दी। आपका आशीर्वाद वर वधू के जीवन को सेवा, सनातन संस्कार और सफलता से अभिसिंचित करेगा। मोदी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी पटना गया डोभी 4 लेन सड़क, पटना आरा सासाराम ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, रामनगर कच्ची दरगाह 6 लेन सड़क, गोपालगंज में NH 27 पर 4 लेन एलिवेटेड रोड, बिहटा हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव और नवीनीकरण सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारत विरोधी वीडियो सामग्री बरामद हुई।
इससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और सीमाएं क्षेत्रों में विशेष निगरानी बरत रही हैं। पीएम मोदी का यह दौरा बिहार के विकास को गति देने की राजनीतिक समर्थन और मजबूत करेगा और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।